हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एचएससी टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं H2S गैस के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे H2S गैस क्या है। फिर हम आपसे बात करेंगे H2S गैस के फिजिकल कैरेक्टर्स के बारे में। इसमें हम बहुत सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं। फिर हम आपसे बात करेंगे H2S के प्रिकॉशन के बारे में कि यदि हमको H2S गैस के साथ कार्य करने का है तो हमें क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए। एंड देन आफ्टर हम आपसे बात करेंगे अगर इन केस अगर H2S गैस लीक हो गई तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये सारा टॉपिक हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं H2S क्या है। H2S इज ए पॉइजनस एंड कोरोजिव गैस दैट कैन डिस्ट्रॉय लाइफ इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन। H2S एक जहरीली और कोरोजिव गैस होती है जो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब हम बात करते हैं H2S गैस के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो देखिए H2S गैस जो होता है बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक गैस में आता है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस होता है। साथ ही यह जो गैस होता है हाईली फ्लेमेबल रेंज में भी आता है। ये जो गैस होता है कलरलेस होता है, यानी कि इस गैस का कोई भी कलर नहीं होता है। ये जो गैस होता है अगर इन केस लीक होता है तो इसका जो स्मेल होता है रोटेन एग की तरह आता है, यानी कि सड़े हुए अंडे की तरह होती है। इस गैस का जो TWA होता है यानी कि टाइम वेटेड एवरेज 1 होता है। STEL इसका 10 ppm होता है, यानी कि शॉर्ट टाइम एक्सपोजर लिमिट। एंड इसका जो IDLH होता है 100 ppm होता है, यानी कि इमीडिएट डेंजर्स फॉर लाइफ एंड हेल्थ। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में IDLH, STEL एंड TWA ये सब क्या है इसके बारे में जानना क्या है तो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर हम बात करें इसके एक्सप्लोजिव रेंज के बारे में तो इसका जो LEL होता है 4.3 होता है और इसका जो UEL होता है 46 होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में ही हमारा फ्लेमेबल रेंज होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में ही इसमें आग लग सकती है। इसका जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होता है 260 डिग्री होता है, यानी कि 500 फ़ारेनहाइट। एंड इसकी जो वेपर डेंसिटी होती है 1.2 टाइम्स हैवियर देन एयर, यानी कि जो वायु है उससे 1.2 टाइम्स गुना, यानी कि उसके 1.2 गुना होती है। और यह जो गैस होता है वाटर में घुलनशील होता है। एंड जब इस गैस को जलाया जाता है, यानी कि जब ये गैस जलता है तो यह ब्लू फ्लेम के साथ जलता है और उस दौरान यह सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। और यह जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है यह भी एक टॉक्सिक गैस है। ये जो गैस होता है कुछ मेटल्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कोरोजिव होता है। और ये जो गैस होता है जब रिलीज होता है और किसी मानव शरीर के कांटेक्ट में आता है तो 1 ppm तक इसका जो स्मेल है रोटेन एग की तरह आएगा। देन आफ्टर जैसे जैसे इसका जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे वह मानव शरीर पर इफेक्ट डालता है। जब इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 ppm तक होता है, यानी कि स्टार्टिंग ही है, उस दौरान आई में इरिटेशन हो सकता है। जैसे ये इंक्रीज हो रहा है 20 to 30 ppm हो रहा है तो उस दौरान व्यक्ति को खांसी आना, आंखों में खुजली होना या फिर जो उसका सेंस ऑफ स्मेल है उसको लॉस हो जाना, ऐसा स्थिति पैदा करता है। जब यह कॉन्सेंट्रेशन 50 mm के आसपास पहुंचता है तब जाके वह मानव शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो पल्स और उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम है इस पर इफेक्ट डालता है। और जब यह कॉन्सेंट्रेशन 100 ppm के आसपास पहुंचता है तो यह जो है IDLH में यहाँ पे कंसाइडर होता है, जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। अब हम बात करेंगे H2S गैस के प्रिकॉशन के बारे में, यानी कि जब भी हमको H2S गैस के साथ कार्य करना हो तो हमें क्या क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हमको H2S के साथ कार्य करना होता है तो जो भी व्यक्ति उसमें शामिल हो रहा है उसको H2S ट्रेनिंग देना होता है, यानी कि एक अवेयरनेस कंडक्ट करना होता है जिसमें कि H2S गैस के बारे में पूरा डीपली में जानकारी दिया जाता है। जिसमें कि उसका इमरजेंसी क्या हो सकता है, कैसा होता है, उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कैसे हम उससे बच सकते हैं, इनकेस अगर रिलीज हो गया तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ये सब चीज़ों को उसमें कवर करना होता है। देन आफ्टर जो व्यक्ति उसमें कार्य करने जा रहा है H2S गैस के साथ उसके पास एक पर्सनल H2S गैस मॉनिटर होना चाहिए। जहाँ पर भी H2S गैस के साथ कार्य करने का है तो उसमें जितने लोग शामिल हो रहे हैं उनको अपने वर्क प्लेस के नज़दीकी विंडसों के बारे में जानकारी होना चाहिए, वीकॉन लाइट्स कहाँ कहाँ पे इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। और जो H2S अलार्म होता है वो किस प्रकार से बजता है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि इनकेस अगर बीकन लाइट्स नहीं दिखाई दे रहा है तो हम H2S अलार्म को ही रिंगिंग का उसका आवाज़ सुन के ही हम उससे अलर्ट हो सके। H2S गैस के साथ कार्य करने से पहले इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान को प्रिपेयर किया जाता है कि इन केस अगर कोई इमरजेंसी होता है तो हम कैसे क्या क्या एक्शन लेने वाले हैं, जिसमें कि हमारे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, इमरजेंसी असेंबली पॉइंट, रेस्क्यू टीम, इमरजेंसी व्हीकल्स, इमरजेंसी लाइफ सेविंग अपार्टस, ये सब चीज़ों को कंसाइडर किया जाता है। और जिस स्थान पर H2S के साथ कार्य हो रहा था वहाँ पे एक इमरजेंसी व्हीकल को स्टैंड बाई में रखा जाता है कि इन केस अगर कोई इमरजेंसी हुआ तो हम उस व्हीकल का यूज कर सके। H2S गैस के साथ कार्य करने से पहले जो भी हम लाइफ सेविंग अपार्टस को यूज करने वाले हैं इन सब चीज़ों का इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए
और वे सही कंडीशन में होने चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसका उपयोग हमें एच गैस के साथ कार्य करने से पहले प्रिकॉशन में लिए जाने चाहिए। अब हम बात करेंगे इन केस एच गैस लीक कर गया तो हमें उस स्थिति में कैसे बाहर निकलना चाहिए। देखिए, जब भी हम एच गैस के साथ कार्य कर रहे हैं तो इन केस अगर लीक हो रहा है तो सबसे पहले हमको अपने कार्य को स्टॉप कर देना चाहिए। यदि संभव हो तो जो भी हम इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं उसको भी बंद करते हैं। जो हमारा विंड सॉक है उसके तरफ देखने का है एंड देन आफ्टर उसका जो क्रॉस डायरेक्शन होता है उसके दिशा में हमको जाने का है। देखिए, यहाँ पे एक चीज को हमेशा नोटिस करिए, कभी भी न ही विंड के दिशा में जाने का है न ही हमको विंड के अपोजिट दिशा में जाना है, क्योंकि हमें यह आइडिया नहीं है कि वो गैस किधर से लीक कर रही है। तो यदि हम हवा के दिशा में भी जा रहे हैं तो भी वो जो भी गैस है हवा के साथ साथ हमारे पीछे पीछे आ रही है, या फिर अगर हम हवा के अपोजिट दिशा में जा रहे हैं तो भी हम उसका शिकार फ्रंट से हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा हमको क्रॉस डायरेक्शन में जाने का है और तब तक हमको क्रॉस डायरेक्शन में जाना है जब तक कि हमारा जो एच अलार्म है वो बजना बंद ना हो जाए। देन आफ्टर उसके बाद हमको वहां से असेंबली पॉइंट की तरफ जाना होता है। उसके बाद आपको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके एच लीक के बारे में जानकारी शेयर करना होता है और वहां पे एक हेड काउंट भी किया जाता है कि जो व्यक्ति हमारे साथ कार्य कर रहा था क्या वो सारे व्यक्ति वहां से इवैक्यूएट हो सके कि नहीं हो सके। इनकेस अगर कोई छूट गया है तो उसका भी रिपोर्ट हमको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर पे करना चाहिए ताकि उस व्यक्ति की बचाव हेतु बचाव दल यानी कि रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया जा सके। तो ये कुछ स्टेप्स थे जब एच गैस लीक हो जाए तो उस स्थिति में हमें इसका पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त हुआ। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल था। तो कैसा रहा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।